भगवत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कालपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो भाग्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत दसवां स्कंध अध्याय 87 वेदस्तुति श्लोक 22। वदन् पथं कुलायमिदमात्मसुरेभ्यवत्सरति ततोन्मुखे त्वयि ते प्रिय आत्मनि च नवतरमन्त्यहो असन्तासनयात्मनो यदंशया द्रवन्ति वये कुशलीरमित नारायण। सामान्य अर्थ है, हे प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन है। आपने जो वेदादि शास्त्र सम्मत पथ को निर्धारित किया है, जब व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग तदर्थ करता है, शास्त्र सम्मत पथ का अनुरागी स्वयं को बना लेता है, तब
देहली प्राणांतकरण से युक्त जीवन आत्मा पिता से सुहृद प्रिय के समान सिद्ध होता है। जीवों के सच्चे हितैषी केवल आप हैं। साक्षात आत्मस्वरूप होने के कारण प्रियतम भी आप ही हैं। आप सदा ही अपने अंश सरीखे जीवात्मा को अपनाने के लिए तात्पर्य उद्यत रहते हैं। इस प्रकार की सुगमता सुलभ होने पर भी और आपकी प्राप्ति में सहायक देहली प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्राप्त करके भी जो सब इत्यादि भावों के द्वारा आपकी आराधना उपासना नहीं करते, देहली प्राणांतकरण के पोषण में ही लगे रहते हैं और पुनर्भव में हेतुभूत कर्मों के अनुष्ठान में ही जो रमे रहते हैं। वे हो गया शरीर और शरीर से संबद्ध सगे संबंधियों के पोषण में उन्हीं में संलग्न रहते हैं। मानव वे आत्महत्यारे हैं। मानव जीवन की सार्थकता का उन्हें कभी भी ज्ञान नहीं है। वे अपनी इस बुद्धि के द्वारा गतिविधि के द्वारा अपनी अधोगति में हेतु बन जाते हैं। यह तो बहुत ही खेद या कष्ट की बात है कि मानव जीवन प्राप्त करके भी जो विषय परायण बने रहते हैं वे देह त्याग के बाद पशु पक्षी इत्यादि शरीर को ही प्राप्त करते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। उन्हीं का जीवन वास्तव में सार्थक है जो मानव शरीर को प्राप्त कर कमनीय वर्णीय सर्वनिर्गुण आपकी आराधना करते हैं। जन्म और मृत्यु के अनादि आदर्श परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद में अपने आप को समर्थ और संलग्न बना के रखते हैं। यह अर्थ हो। नारायण बदन से तकत टूटना है। वस्तु स्थिति यह है कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है ऐसा होना कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन से जो अनभिज्ञ हैं उनके जन्म का पर्यवसान मृत्यु में होता है और मृत्यु का पर्यवसान जन्म में होता है।
जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का वे आत्यंतिक उच्छेद नहीं कर पाते। इसको बंदे कर लो भाई, गाड़ी भी ठीक है, पुस्तक खराब होना नहीं। नारायण आज सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसका जिन्हें ज्ञान नहीं है, कि मानव जीवन प्राप्त करके भी जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद नहीं कर पाते। कि जितने भौतिकवादी विकासवादी हैं, इनकी कमजोरी यह है कि सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का इनको ज्ञान नहीं है। मानव जीवन की सार्थकता किस प्रकार हो सकती है, इस तथ्य का इनको ज्ञान नहीं है। अतः विकास के नाम पर ये जो कुछ करते हैं उसके गर्भ से विनाश निकल आता है। विशेषकर जो शासन तंत्र आज प्राप्त है, कदाचित कोई ईमानदार राजनेता भी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी प्राप्त हो जाएं, फिर भी धर्म और अध्यात्म के अनभिज्ञ होने के कारण उनके द्वारा परिभाषित और क्रियान्वित विकास के दर से विनाश निकल आता है। भरत जी ने वेदना पूर्वक एक भाव व्यक्त किया, हित हमार सियपत से रुकाई, सो हरिणी ने मातु बुझलाई। माँ कैकेयी ने अपनी ओर से तो भला ही चाहा और किया भी, लेकिन हमारे हित पर उसने पानी फेर दिया। भगवती सीता के पति श्री रामभद्र, उनकी सेवा में मेरा हित सन्निहित था, लेकिन भगवान रामभद्र को मेरे नाम पर वनवासी बनाकर उसने मेरे हित पर ही कुठाराघात किया। अयोध्या में रहने वाले भरत जी के जीवन को परखने वाले महानुभावों ने भी कहा, मीन जीवन नित वारी बगीचा, पेड़ काटी तैन पालक सींचा। मछली का जीवन जल है, उस जल को अगर कोई जलाशय से रीच डाले तो मीन अर्थात मछली जीवित रह जाए, संभव नहीं। मगरमच्छ अलग, जल अलग, मत्स्य का जीवन जल है। उत्तम कोटि की जो मछली होती है वो अगाध जल में आह्लाद आनंद का अनुभव करती है।
नीन नियमित वार को नीचा। तो जलाशय के जल को नीचे जलाशय को जल विहीन बना दे तो मछली जीवित कैसे रह सकती है। पल्लव को हरा भरा देखना चाहे और वृक्ष को ही काट दे तो पेड़ काटते हैं पालव सींचा। पल्लव को सींचे लेकिन उद्गम स्थान वृक्ष को काट डाले तो पल्लव जीवनी शक्ति से विहीन हुए बिना नहीं रह सकते। इसी प्रकार से भगवान रामभद्र भरत के जीवन धन, लेकिन भरत ऐसे पारखी निकले कि उन्हें अपने जीवन धन भगवान रामभद्र का ज्ञान था। सामान्य माता पिता वही कार्य करते हैं जो ये कई पहले कर चुकी है। अपने बेटे पोते बेटी पोती आदि के उत्कर्ष के लिए भगवान से उन्हें सुदूर बना देते हैं माता पिता। बहुत विडम्बना है। ऐसा आगत अति कठिनाई। प्राय कथा वार्ता व्यक्ति तब सुनते हैं जब मरने के दिन सन्निकट आ जाते हैं। तो भाग्य यहाँ युवक भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्रांति तो आई है, उसमें भी वो इस चतुराई से कथा सुनते हैं कि सत्संग भवन से बाहर जाते ही कुछ अंश शरीर में न रह जाए, हृदय तक न पहुँच जाए। धाम की निंदा नहीं करता, धाम मेरे लिए बहुत प्रिय है। एक आतंकवादी आकर के एक छींक मार दे बिहारी जी की गली में, सब के होश ठिकाने हो जाए। क्या हुई कथा? इसका अर्थ क्या है? किसी विदेशी ने कहा था कि इस देश में गीता जैसी पुस्तक है, इस देश में पारदर्शिता कैसे पल रही है। तो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर भी कुछ विचित्र परिस्थिति ही उत्पन्न होती है कि द्वार को थोड़ा बंद करके रखें तो ही है बंदा। जीवों की बहुत विचित्र दशा है। छोटे बच्चे को सत्संग आदि से दूर रखते हैं, कोई रंग न चढ़ जाए। अभी तो दुहे बच्चे हो, अभी कोई कथा वार्ता सुनने की बात है, बुढ़ापे की चीज। युवकों को माता पिता से दूर रखते हैं, कहीं कोई धार्मिक ईश्वर की चर्चा धोखे में भी कान तक न पहुँचे। वृद्धावस्था में भी प्राय जब घर से उपेक्षित हो जाते हैं, कथा वार्ता सुनकर कुछ समय निकाल लेते हैं। इतनी चतुराई के साथ कि मन में कथा न जम जाए। इसीलिए वल्लभाचार्य महाराज जो विशुद्धाद्वैत को मानने वाले, विशुद्धाद्वैत के पक्षधर, जैसे कोई माँ अपने बच्चे पर कुपित होकर कुछ और बोल दे, वल्लभाचार्य ने लिख दिया, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि विशुद्धाद्वैत के पक्षधर वल्लभाचार्य का यह वाक्य हो सकता तो है उन्हीं का। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है। सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। परहेज है उसी से। बाबा बन जाने पर, सन्यासी बन जाने पर, विरक्त बन जाने पर भी भगवान का भजन नहीं करते। पूज्य विष्णु आश्रमी महाराज, गांधी स्वामी बिहार घाट
हमको एक बार बताया कि बिहार घाट के पास कोई उनके शिष्य सेठ अत्यंत रुग्ण हो गए। उनके बेटे कार लेकर पहुँचे, महाराज मेरे पिताजी आपके शिष्य अब तक की दशा में हैं, मेरी भावना है कि आप उन्हें दर्शन दे दें। चलो कार लाए, चलते। विष्णु आश्रम जी वहाँ पहुँचे तो सेठ जी क्या बोल रहे थे, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला पी के मरना चाहते थे। पुरानी बात है, कोका कोला में भी सांकेतिक वाक्य एक नंबर का मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। एक नंबर के कोका कोला का होता है जिसमें मदिरे काम मदिरा शराब काम। लाला जी कह रहे थे कोका कोला कोका कोला, कोका कोला पी के मरना चाहते थे। उनके बेटे ने कहा गुरुजी पिताजी की आज्ञा मानूं क्या, कोका कोला चाहते हैं? नहीं, मुख में गंगा जल डाल, थोड़ी की बात होगी। कोका कोला पी के मरना चाहते थे, लेकिन इतना पैसा था कि गुरुजी ने पीने नहीं दिया, मुँह में गंगा जल डलवा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम अपने पिता के कान के पास मुँह ले जाकर जोर से कहो पिताजी राम राम कहिए, अंतिम समय है। लाला जी ने क्या कहा मालूम है, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। इतना बड़ा वाक्य बोला, राम राम नहीं, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। इतना लंबा वाक्य बोला, लेकिन गुरु जी का दर्शन हुआ। न चाहने पर सही गुरु के प्रभाव से भगवान नाम निरावरण कर पूर्व संध्या में पहुँच गया। पुण्यात्मा अवश्य थे, इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। अनेकों जन्मों तक मननशील महानुभाव प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भी देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम कहते बनता नहीं। कदाचित कहते बन जाए तो आवत नहीं, फिर भवाटवी में भटकते नहीं, पुनर्भव उसको प्राप्त होता नहीं। अंतिम समय का अर्थ है देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान के स्मरण या भगवान नाम के कीर्तन का, भगवान के चिंतन का महत्व क्यों है। एक शब्द होता है दर्शन शास्त्र में कुंजर शौचवत। कुंजर माने हाथी, शौच माने शुद्धता स्नान। कुंजर शौचवत, हाथी स्नान कर लेता है, ईश्वर से धूलि को लपेट लेता है। कुंजर शौचवत, जीवन काल में कोई भगवान का नाम लेता है, लेते रहना चाहिए, उससे संस्कार पुष्ट होता है, वासना परिपुष्ट होती है और देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान के स्मरण का योग सज जाता है। लेकिन जीवन काल में क्या होता है, कुंजर शौचवत हाथी स्नान करने के बाद सूर्य के द्वारा फिर धूलि को अपने शरीर पर डाल देता है, सूर्य से लपेट करके। इसलिए भगवान नाम का कीर्तन किया, जप किया, फिर मन को भवाटवी में छोड़ दिया, कुंजर शौचवत। लेकिन देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण हो जाए, भगवान के यशोगान का सौभाग्य सुलभ हो जाए या श्रवण हो जाए, उसके बाद आयु तो शेष रहती नहीं,
फिर कोई पाप करने का या संसार में रमण करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए अंत भला सो भला, देह त्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण का स्मरण क्या करता है, भगवत धाम को पहुंचा देता है, भगवान से मिलाने में समर्थ होता है। लेकिन यह बानक, ऐसा बानक सभ्यता का वह जीवन काल में अभ्यास करें। वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैत के पक्षधर होने पर भी लिखते हैं, जीवा स्वभाव को दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है। सब प्रकार के पापर गलते हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करते। यही वृंदावन में बतासो भाई, एक माता से मैंने पूछा, मैया बहुत अच्छी थी, जर्जा दशा में भी वृंदावन की परिक्रमा करती। मान लो किसी और की बात सही, भजन करती हो, क्या कहते हो, मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन कर, यही जीव की दशा। तो कहता है कोई विपत्ति का मारा हुआ हूँ कि भजन कर, महिला हो तो विपत्ति की मारी हुई हूँ भजन कर। कष्ट के दिनों में भजन होता है। नाती पोते बेटे सब सुंदर, स्वस्थ, सुमति संपन्न, भोजन पानी की पूरी व्यवस्था, मैं कोई विपत्ति का मारा हुआ हूँ जो भजन कर। संपत्ति है तो उसके नाम पर भोक्ता हो गए, भगवान का भजन नहीं होगा। विपत्ति के दिनों में किससे से पूछे भगवान का भजन करता है, अरे जिसके दिन अच्छे होते हैं, परिस्थिति अनुकूल होती है, वो भजन करे ना। मैं तो विपत्ति का मारा हुआ हूँ, मैं क्या भजन कर, हो गया। विवाह स्वभाव तो दुष्टा, संपत्ति है, अनुकूल परिस्थिति, तो उसके नाम पे भजन नहीं करेंगे। विपत्ति है तो कराते रहेंगे, विपत्ति के नाम पर भजन नहीं करेंगे। संपत्ति आती है जाती है, विपत्ति आती है जाती है, संपत्ति हो या विपत्ति, भगवान का भजन करना ही चाहिए, भगवान का नाम लेना ही चाहिए। इसमें दार्शनिक तथ्य भी है। एक व्यक्ति अपने घर में 15-20 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है। एक बार का किया हुआ भोजन 5-6 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न रखता है जीवन को। जब अन्न का, जल का, भोजन का इतना महत्व है तो भगवान के भजन का इससे अधिक महत्व होगा। कार्य की अपेक्षा कारण का महत्व उत्कृष्ट होता है। एक तथ्य यह भी है, महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न का कारण जो जल है, उसके बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। कल्पना कीजिए, जल के बिना जो व्यक्ति जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, जल का कारण, तेज अग्नि के बिना उतने दिनों तक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। शरीर में रहने वाली ऊष्मा जाए तो, और कल्पना शक्ति को दीप्त कीजिए। एक व्यक्ति शरीर में रहने वाली ऊष्मा, गर्मी के बिना जितने क्षणों तक जीवित रह सकता है, उतने क्षणों तक भी या उतने क्षण तक भी प्राण पवन के बिना जीवित नहीं रह सकता। और भी कल्पना को दीप्त कीजिए, प्राण पवन के बिना जितने क्षण तक जीवन की कल्पना है, प्राणवायु को संचरण के लिए स्थान देने वाला जो आकाश प्रदाकाश है, उसके बिना तो उतने क्षण तक भी जीवन संभव नहीं। लेकिन पृथ्वी हो,
पानी हो, प्रकाश हो, पवन हो, आकाश हो, इन सब की सत्ता परार्थ है। जो अचित पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, दर्शन शास्त्र के अनुसार उनकी सत्ता क्या है? परार्थ। परार्थ माने पर, स्वप्रकाश पुरुष, अर्थ माने के निमित्त। चटाई चटाई के लिए प्रिय नहीं, खटाई 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 के लिए प्रिय नहीं, मलाई मलाई के लिए प्रिय नहीं। जो भी अचित पदार्थ है, अचित पदार्थ के लिए प्रिय नहीं। संपूर्ण जगत अचित पदार्थों का समुदाय या संवेद स्वरूप, इसकी सत्ता परार्थ है। पर माने स्वप्रकाश पुरुष, परार्थ। इसलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग शेष, जगत को शेष मानते हैं, आत्मा को शेषी मानते हैं। आत्मा तत्व शेषी है, जगत शेष है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। या याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को समझाया, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। आत्मा परम प्रेमास्पद है। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने यहाँ प्रश्न उठाया, या तो अनुवादिका श्रुति है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अनुवादिका श्रुति। प्रत्यक्षाद इतर प्रमाण के द्वारा ही जिस तथ्य की पुष्टि हो, जिस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो, अगर वेदों के द्वारा भी उसी को हम जानते हैं तो वेद अनुवादक सिद्ध होते हैं। इसीलिए वेदों में भी अनुवादक कोटि के वचन अलग हैं। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत, अबाधित, असंदिग्ध वस्तु का ख्यापन करने में वेदों की प्रामाणिकता चरितार्थ है। वह धर्म और ब्रह्म। प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाण के द्वारा धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों को प्रमाण क्यों माने? वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य है। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष उपस्थापित किया गया, धर्म तो भाव्य है, अनुष्ठेय है। मान लिया कि उसका ज्ञान वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अपूर्व, वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हो गया, ठीक। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य का नाम धर्म है, लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है। उसको वैदिक समाधिगम्य क्यों माने? या पूर्व पक्ष माना कि ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है, लेकिन वैदिक समाधिगम्य ब्रह्म है, इसको क्यों माने? इसका उत्तर क्या है? ठीक है, जातीय गुण संबंध क्रिया रूढ़ि से अतीत ब्रह्म तत्व है। इसलिए अविधा वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का विज्ञान नहीं हो सकता। जाति गुण संबंध रूढ़ि से अतिक्रांत ब्रह्म है। अतः सिद्ध होने पर भी वैदिक समाधिगम्य है,
मैंने उदाहरण दिया था, श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चढ़ रही है। उनको बैठने में कठिनाई हो तो नीचे से कुर्सी ला कर दे दो, बैठ सकते हैं। बैठ गए। 4-5 कुर्सी रहनी चाहिए, शरीर में कष्ट रहता है। मैंने संकेत क्या किया, माना कि ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है, घटादी सिद्ध पदार्थ है, परम 3 लोक से मथुरा न्यारी, शब्दों की अविद्यावृत्ति से प्रवृत्ति, जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर होती है, वित्त रवित्त इत्यादि रूढ़। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर प्राप्त है। लेकिन वेदांत वेदी जो ब्रह्म है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, अविद्यावृत्ति से शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं इन सबसे अतिक्रांत है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेदित निर्मुक्त है, सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन है। अतः अतः व्यावृत्ति अतः निरसन के द्वारा ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो सकता है। इसलिए धर्म और ब्रह्म वेदिक समाधिगम में है। वेदांत शास्त्रों के द्वारा ही धर्म और ईश्वर का ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। अगर कोई कहे कि धर्म ज्ञान ईश्वर या ब्रह्म के ज्ञान की क्या आवश्यकता है, तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के में भी एक विचारणीय प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को अर्थात अपने ज्ञान को और कर्म को उन्नत करना चाहे तो उसके पास क्या चारा है। भौतिकवादियों के बीच में अगर एक प्रश्न उपस्थापित कर दें, ज्ञान और कर्म को विकसित करने का उपाय क्या है। भौतिक विधा से कोई अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकता है क्या? धीरे से बोल रहा हूँ। भौतिकवादियों को ज्ञान और कर्म को विकसित करने का कोई उपाय विदित ही नहीं है। चेतना विशिष्ट शरीर को भौतिकवादी आत्मा मानते हैं, भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। फिर से सुनिए, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। इसलिए जितने भौतिकवादी हैं, इनके द्वारा या हुए हैं, उनके द्वारा जो विकास को परिभाषित किया गया उसके गर्भ से विनाश निकल आया। भौतिकवादियों के बस की बात नहीं कि विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विनाश से बच सके हुए या औरों को बचा सकें, क्योंकि इंद्रियात्मवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले भौतिकवादी होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। वेदांत शास्त्रों की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति मनुस्मृति। यच्चत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव माण्डूक्योपनिषद। कालगर्भित और कालातीत दोनों के उद्भाषक वेदांत शास्त्र होते हैं। मन की गति भी कालगर्भित और कालातीत दोनों प्रकार के तत्वों में होती है। यही कारण है कि तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में अर्थात मनोनिष्ठ वेदांत शास्त्रों को माना गया है।
नान्या पंथा विद्यते अनाया। इस कलिकाल में भी रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी वेदादि शास्त्रों को माने बिना, वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग पर चले बिना कल्याण नहीं हो सकता। ये विकास युग है या ह्रास युग? भारद्वाज ह्रास। सुनते सुनते ठीक है। ऐसा बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर आयु छोटी है तो बहुत बड़े मेधावी। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के ह्रास का नाम ही तो क्या है? आपका विकास है। युग की अपेक्षा त्रेता में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता है। बुद्धि भी कमजोर होती है, आयु भी कम होती है। त्रेता की अपेक्षा द्वापर में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता है, अवकाश होता है। द्वापर की अपेक्षा कलयुग में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अवकाश होता है। कलयुग के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण की अपेक्षा तृतीय चरण में, तृतीय चरण की अपेक्षा चतुर्थ चरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता है। इसी को आजकल कहते हैं विकास। एक व्यक्ति ने दिल्ली में 30 साल पहले, जब मैंने शंकराचार्य होने के बाद प्रथम चातुर्मास किया था पूर्वाचार्य महाभारत की आज्ञा के अनुसार, तब मुझसे प्रश्न कर दिया, आप कहते हैं कि 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य हुए, पुराने ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में चित्सुखाचार्य साक्षात सुरेश्वराचार्य के शिष्य, सुरेश्वराचार्य भगवान शंकराचार्य के शिष्य चित्सुखाचार्य जी ने जो भगवान शंकराचार्य के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है दृष्टि संगत, उसको तो मानना पड़ेगा। उसको भी आजकल लोग नहीं, श्रृंगेरी आदि पहले मानते नहीं। चित्सुखाचार्य ने जो शंकराचार्य का जीवन काल निरूपित किया, उसको तो मानना पड़ेगा। हमने क्या संकेत किया? 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य ने को लिख दिया। एक व्यक्ति ने दिल्ली में मुझसे पूछा, उसकी उपयोगिता अभी रह गई है क्या? हमने कहा क्यों नहीं, पुरानी चीज है। हमने कहा ठीक है, पुरानी वस्तुओं से परहेज है ना? हाँ महाराज, पृथ्वी पुरानी है, जरा परहेज करके जीवन यापन करके दिखाओ। जल भी पुराना है, अग्नि तत्व भी पुराना है, पवन भी पुराना है, आकाश भी पुराना है, इंद्रियां भी पुरानी हैं, अंतःकरण भी पुराना है, जीव भी पुराना है। सबसे पुराने तो जीवन धन जगदीश्वर परमात्मा है। इन पुरानी चीज़ों से परहेज करके देखो, एक क्षण भी रह सको। इसलिए पुराण में तेग न साधु सर्वम, कालिदास ने जो कहा उसका अभिप्राय क्या है? तो पुरानी बात भी तथ्यहीन हो, शास्त्र विरुद्ध हो तो न माने। नई बात भी अगर नई सी लगती हो लेकिन शास्त्र सम्मत हो तो माने। लेकिन आँख मूंद करके पुरानी वस्तुओं से परहेज करेंगे तो एक क्षण जीवन रहेगा। किसी ने मुझसे कहा कि इस समय भी धर्म की उपयोगिता रह गई है क्या? आजकल लगभग 2 महीने से मैं एक वाक्य बोलता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प योग दर्शन। बंध्या पुत्र शब्द ही है या अर्थ भी। अभिनय मन पर अगर कोई कहे यार आप बंध्या पुत्र, अपनी छाती पर हाथ रख के हंसाने वाला है या सचमुच बंध्या पुत्र है, या किसी बंध्या ने पालन पोषण किया, गोद दिया हुआ है।
अगले मन पर कोई कहे छाती पर हाथ रखकर यह रहा बंध्या, कुछ लोग हंसेंगे या नहीं? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, बंध्या कुछ शब्द ही है, अर्थ नहीं। ध्यानपूर्वक सुनिए, धर्म निरपेक्ष शब्द ही है, यह अर्थ भी होता उसका कुछ। मोदी जी सबसे पुराने प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक सुन लें, धर्म निरपेक्ष शब्द ही है, या अर्थ भी कुछ होता है इसका। आजकल मैं जोर शोर से यह कह रहा हूँ, जब अलमत प्रसार हो जाता है तो सरस्वती की नई धारा चला देती है। हमको इधर जोशियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं रहती है। जब तक जिस बात को जितनी बार कहनी चाहिए उतनी बार सरस्वती बोलवा देती है, उसके बाद नई धारा चल पड़ती है। साथ तो रहता ही अनुगत। अर्थ में उठता है कि धर्म, प्यास लगने पर प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीता है? इस आशा से कि पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी लगने पर अग्नि क्यों तापता है? इस आशा से कि अग्नि तत्व दाहक प्रकाशक है, अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। गर्मी लगने पर अग्नि से दूर क्यों भागता है? उसके पलायन में, उसकी निवृत्ति में हेतु भी अग्नि के गुणधर्म का परिज्ञान है। व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म है या नहीं? धर्म को छोड़कर एक क्षण भी कोई वस्तु अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध कर सकती है क्या? प्रलय काल का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में है। भगवान प्रलय कालिक पवन में उस बल और वेग का दान कर देते हैं। पृथ्वी में रहने वाले गंध नामक गुण का कर्षण पवन कर लेता है। गुण धर्म विहीन पृथ्वी जल के रूप में परिणत हो जाती है। हमने वैज्ञानिकों को एक प्रश्न दिया, अभी तक उत्तर नहीं मिला है, शायद कोई प्रयोग करते हो। 4 किलो मिट्टी रखिए, प्रेशर युक्त यंत्र का आलम्बन लेकर, प्रेशर डालकर, दबाव डालकर मिट्टी के गंध नामक गुण का कर्षण करके उसे जल बनाकर देखिए दीजिए। फिर मैं दूसरी समस्या दूंगा। 40 लीटर पानी रखिए, उसके रस नामक गुण को कर्षित करके अग्नि बनाकर दिखाइए। प्रलय कालिक पवन में भगवान वह बल और वेग भर देते हैं कि जल पृथ्वी निष्ठ गंध नामक गुण को वह पवन कर्षित कर लेता है। गंध नामक गुण से विहीन होते पृथ्वी पानी के रूप में परिणत हो जाती है। पृथ्वी को आग तो बना सकते हैं, झटपट पानी नहीं बना सकते हैं। कन्नौज वाले जो इत्र निकालते हैं, पृथ्वी से गंध नामक गुण को कर्षित करके मिट्टी के वित्र बनाते हैं। पार्थिव वित्र गंध नामक गुण को कर्षित कर लेते हैं, मिट्टी खाद बन जाती है। लेकिन मैंने समस्या दी पृथ्वी 4 किलो मिट्टी ले लीजिए, 14 किलो ले लीजिए, दबाव युक्त दबाव डालने में समर्थ यंत्र के द्वारा उसके गंध नामक गुण को कर्षित करके जल बनाइए। जल में रहने वाले रस नामक गुण को कर्षित कर ले कोई, तो अग्नि का रूप धारण कर ले जब तक जो वस्तु गुणधर्म से युक्त है तभी तक उसकी सत्ता है, उपयोगिता है। धर्म निरपेक्ष कोई व्यक्ति होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? उसकी सत्ता उपयोगिता विरुद्ध हो जाएगी। ये जो आप लोग हैं सब पढ़े लिखे, इतने हम उसको खूब चमका में, ताकि ये जो
धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले हैं, इनके गाल पर चप्पल करे, चप्पल नहीं चप्पल, अच्छी जोड़ो। धर्मनिरपेक्ष कोई हो सकता है क्या? धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या वस्तु और व्यक्ति भी? आँख धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब अंधे हो जाए या नहीं? कान धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब बहरे हो जाए या नहीं? पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब प्यासे मरे या नहीं? धर्म ही जीवन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द ही है या अर्थ भी कुछ है इसका? वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येय मृत्यु के तेल सत्यम में घर शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा। हमने संकेत किया कि धर्म के दो भेद हैं। एक भूत कोटि का, भूत माने सिद्ध, श्मशान में रहने वाले भूत को भूत क्यों कहते हैं? अस्तित्व युक्त होने का। समाधियों की दृष्टि में पूरी कल्पना है, ऐसा नहीं। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यादिनों की माम। 84 लक्ष योनियों में भूत योनि भी है, प्रेत योनि भी है। भूत कोई काल्पनिक विषय है, बंध्यापुत्र के समान शब्द मात्र है, ऐसा भ्रम न हो जाए, इसलिए भूत को भूत कहा गया। भूत बने सिद्ध पदार्थ, भूत का अर्थ है सिद्ध प्राणी, सिद्ध पदार्थ। हमने क्या संकेत किया? धर्मनिरपेक्ष क्या अर्थ हुआ? शब्द ही है, अर्थ भी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्माद की पराकाष्ठा उत्पन्न कर देना भ्रांत उचित है। पृथ्वी कब तक है? जब तक गुणधर्म से युक्त है, गंध नामक गुणधर्म से युक्त। जल कब तक है? जब तक रस नामक गुणधर्म से युक्त है। अग्नि कब तक है? जब तक दाह प्रकाश नामक गुणधर्म से युक्त है। वायु कब तक है? जब तक स्पर्श नामक गुणधर्म से युक्त है। आकाश कब तक है? जब तक शब्द नामक गुणधर्म से युक्त है। कोई भी वस्तु अगर धर्म विहीन हो जाए, गुणधर्म से विहीन हो जाए, तो अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता कलंक है, उन्माद को फैलाने वाला है। इतनी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास, मैं संकेत करूं पूरे विश्व में आजकल अर्थ के नाम पे क्रांति। पिता पुत्र का संबंध भी अर्थ के नाम पर। 5-6 वर्ष पहले दिल्ली में महिला ने हमसे पूछा, बड़ा आश्चर्य हुआ हमको, महाराज मेरे पति भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, फिर मैं क्यों उनकी आज्ञा मानूं? हमने कहा कि अर्थ के आधार पर विवाह हुआ है या धर्म के आधार पर, ही बताओ। मान लिया कि तुम स्वावलंबी हो, पति भी स्वावलंबी, तुम भी स्वावलंबी, अर्थ के आधार पर विवाह होता है या धर्म के आधार पर? धार्मिक संबंध है या आर्थिक संबंध? अर्थ की अपेक्षा धर्म बलवान होता है या नहीं? ना, अर्थ की अपेक्षा धर्म बलवान होता है। तो ये कोई विचित्र बात हुई है नहीं। इसलिए अर्थ की दृष्टि से हम विचार करें, क्योंकि 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने एक विदुषी महिला को मेरे पास भेजा दिल्ली में, उसका नाम हमारे किसी ग्रंथ में है। सोमनाथ दीक्षित नोएडा वाले वो भाषिया अनुवादक थे, स्वामी जी ने उनको बुलाया। उसने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विश्व बैंक की ओर से प्रश्न रखा मेरे सामने, संभावित विश्व युद्ध अर्थ की विपन्नता और विषमता को लेकर ही है। संभावित जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो अर्थ को लेकर ही, अर्थ की अनावश्यक विषमता और विपन्नता के कारण ही संभावित तीसरा विश्व युद्ध है। तो क्या उपाय सनातन सिद्धांत में है कि आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता न हो, ताकि तीसरा संभावित युद्ध के चपेट में हम लोग न आ। बहुत अच्छा प्रश्न है।
7.5 मिनटों में उसने प्रश्न किया था, मेरी प्रशंसा मत मानना, इन ग्रंथों की प्रशंसा मानना। 7.5 मिनटों में मैंने उत्तर दिया तो फूल कर रोने लग गई महिला। मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको विधिवत श्री विद्या की दीक्षा दी और कहा किसी भी मातृशक्ति का किंचित भी तिरस्कार होने पर यह विद्या फलती नहीं। श्री विद्या श्री स्वरूपा है मातृशक्ति, किसी का तिरस्कार न हो, लेकिन मातृशक्ति का थोड़ा भी तिरस्कार कोई करता है या विद्या कुपित हो जाती है। मैंने कहा तुम्हारा अपमान मैंने नहीं किया, फिर रोती क्यों? उसने उत्तर क्या दिया, 7.5 मिनटों में विश्व बैंक की बुद्धियों को मैंने आपके सामने रखा, 7.5 मिनटों में आपने उत्तर दिया। भारत को क्या हो गया है कि इस ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके विश्व में आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं करता, मैं इसलिए रो रहे। ध्यान गया। फिर 2 घंटे बाद हुई उससे तो अलग बात। हमने क्या संकेत किया, अर्थ की दृष्टि से भी जो विपन्नता है विश्व में, उसका समाधान आजकल आधुनिक अर्थशास्त्रियों के पास नहीं। मैं आजकल कई जगह ये बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बोल रहा हूँ, धारा चल जाएगी, लोगों के मस्तिष्क में आ जाएगी कि नई धारा आएगी। अर्थ को लेकर पूरे विश्व में क्रांति चल रही है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से विपन्नता का अंत तब तक संभव नहीं है जब वैदिक विधा से जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त न हो। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, तो आर्थिक विपन्नता हो सकती है क्या? अनावश्यक विषमता हो सकती है क्या? और हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। अर्थ का तो भले ही घोट दिया, आर्थिक विपन्नता हुए बिना संभव नहीं। अर्थ पुरुषार्थ को लेकर यह क्रांति आवश्यक है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इसलिए नमेस्ते नो जनपदे न मध्यपा स्वजनी कुतः, छांदोपनिषद राजाधिराज ने कहा, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, वहाँ आर्थिक विपन्नता संभव नहीं, अनावश्यक विषमता संभव नहीं। अब कह सकते हैं आप बाबाओं की क्या उपयोगिता है? आजकल तो अंतिम सांस तक दादा पर दादा, दादी पर दादी भी उपयोगिता सिद्ध न करें, रोटी न दो। उपयोगिता बात इतना विचित्र है, आप अंतिम समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कीजिए तो कुशल भी कोई पूछेगा। हमारे यहाँ राम राज्य है ऐसा, ये नहीं कि मैं मारा हुआ ही दुख का स्थिति है आजकल। क्या अंतिम समय तक व्यक्ति अपनी उपयोगिता को सिद्ध करे, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद, उपयोगिता का तांडव नृत्य, बेटे पोते को लगे कि अंतिम समय तक हमारे लिए उपयोगी हैं, तब बेटे पे तो हाथ भी जोड़ेंगे, नहीं तो अमेरिका वाली विकृति संस्कृति के नाम पर आ गई। पिता पुत्र का संबंध भी अर्थ को विचित्र हो। तो हमने क्या संकेत किया, हर व्यक्ति की जीविका जब से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, आर्थिक विपन्नता हो नहीं सकती। फिर 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान ही आधुनिक व्यक्तियों को नहीं। 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है, उसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान ही भौतिक विधा से संभव नहीं है। आर्थिक विपन्नता क्या आप मिटाओगे? हम लोगों को ये मत समझिए कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अरबों रुपये हैं।
भगवान शिव इतना संग्रह करके रखते हैं। अन्नपूर्णा देवी उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन शिव जी के यहाँ सोने चांदी के भंडार किया। लेकिन हम एक संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? आज भी हमने कहा था आनंद वृंदावन में समय जो जिससे विरक्त होता है वह उसके अधीन होता है और जब उसका अधिपति होता है। जो जिससे विरक्त होता है, विवेक का फल है ना वैराग्य। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधीन होता है या उसका अधिपति हो जाता है। स्वामी होगा या नहीं? हंसी की बात कभी कभी दूसरा आ जाती है। आजकल की जो युवतियाँ हैं वो पति नहीं ढूंढती हैं, पत्नी ढूंढती हैं। आवाज चली है या नहीं? पहले पति ढूंढा करती थी। लक्ष्मी जी को पति की आवश्यकता नहीं। भगवान नारायण ताम दुपट्टा उससे भी निरपेक्ष हो करते थे। जयमाला डाल जो लक्ष्मी जी को चाहते थे उनकी ओर देखा भी नहीं थी। आजकल की लड़कियां जो है वो पत्नी ढूंढती हैं, पति नहीं। तो यश में बन के काम कर सके ऐसे व्यक्ति से विवाह करूं ताकि पति का स्थान मेरा हो, पत्नी का स्थान उसका। आजकल की युवतियां पत्नी बनाना चाहती हैं, पति बनाना नहीं चाहती। यही विपरीत स्थिति। हमने क्या संकेत किया? 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को है ही नहीं। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अर्थ के स्रोत जो 99% लुप्त प्राय हैं उनका ज्ञान हो सकता है। बहुत बढ़िया। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अविकृत परिणाम के उदाहरण देते हैं। कठोपनिषद के शंकर भाष्य में उदाहरण। अब वल्लभ समुदाय के व्यक्ति जो कि शंकर भाष्य परहेज करते हैं उनको पता ही नहीं कि शंकराचार्य ने जो उदाहरण दिया कठोपनिषद के भाष्य में उसी को वल्लभाचार्य ने अपना केंद्र बनाया। अविकृत परिणामवाद का भगवान शंकराचार्य ने कठोपनिषद में कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि आदि का नाम दिया। अब आप कह सकते हैं सातवें आसमान की चीज आजकल कल्पतरु कहाँ हमको सुलभ है, कामधेनु भी कहाँ है, चिंतामणि कहाँ है? तो फिर क्या है? मंत्र कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ऐसा दिव्य पदार्थ हैं। स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में रहते हैं। मर्त्य लोक में आजकल के मनुष्यों को सुलभ नहीं। क्यों? मैंने विषय छोड़ दिया। जो जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है क्यों क्यों विकास के नाम पर दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का लोप होता है। फिर से सुनिए। जो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। यही यांत्रिक युग नहीं, महायांत्रिक युग का उपहार है। महायंत्र की परिभाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का वैकल्पिक आधान यंत्र में करने में समर्थ हो जाता है तो उसका नाम, उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। हमने महायंत्र की परिभाषा अपने ग्रंथों में की है। प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का वैकल्पिक आधान जब किसी मंत्र में कर यंत्र में कर दिया जाता है तो उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। ये विकास का द्योतक है या राज का। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। महायंत्र प्रवर्तनम विप्लव लाना हो, विप्लव का मुख देखना हो तो महायंत्रों का आविष्कार कीजिए, प्रयोग कीजिए। मनु जी ने चेतावनी दी। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति का मिलना संभव नहीं। उदाहरण वन्य प्रजातियों का, वन्य प्राणियों की प्रजातियों का विलोप हो रहा है या नहीं? अब बना ही नहीं रहेगा तो वन्य प्राणी कहाँ से रहेगा?
ग्राम्य ग्राम्य रहने वाले पशु आदि प्राणियों का विलोप हो रहा है। कुछ महीने पहले हमने राजस्थान की यात्रा की, 25-30 किलोमीटर में कोई ऊँट का दर्शन हुआ, खा गए लोग मार के। ऊँट की प्रजातियों का विलोप क्यों हो रहा है जी? ट्रैक्टर आदि से काम लेने लग गए तो उनकी उपयोगिता लुप्त हो गई। यंत्रों ने क्या किया, जंगम प्राणियों की, स्थावर प्राणियों की उपयोगिता को विलुप्त कर दिया। स्थावर प्राणी वृक्षादि का भी विलोप होने लगा और जंगम प्राणियों का भी विलोप होने लगा। प्राणियों की प्रजातियों का विलोप करना हो तो क्या करना चाहिए? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार उपयोग। हमने कहा कि ये विकास का द्योतक है या विलोप का, विनाश का? उल्टी बुद्धि हो गई ना। आज इस रोके आजकल आप इस ऐसी बात करते हैं तो विकास हो गया, और विकास हो गया या ह्रास? प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम कलयुग है, इसका नाम विकास हुआ या ह्रास? महायंत्रों के आधार पर अगर विकास होगा तो मेधा शक्ति का विलोप होगा, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का विलोप होगा। अब 5-7 मिनट या 10 मिनट संबद्ध विषय को लेकर या पृथक से धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र को लेकर कोई जिज्ञासा हो व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न हो कर सकते हैं।